हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकी कंप्यूटर में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के कुछ ऐसे बेसिक फार्मूला बताने वाले हैं जो बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सिंपल फार्मूला है पर हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं ताकि फार्मूला लगाने का तरीका पता चल जाता है, किस तरीके से फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला कैसे काम करता है, तो वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूले हमने लिख रखे हैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम ईजी हैं। तो पहले हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे और भी एडवांस फार्मूलाज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला है हमारा सम फार्मूला का काम क्या होता है कि जैसे कहीं भी किसी रेंज में, जैसे यहाँ से यहाँ तक कि ये जो नंबर्स हैं, हमें अगर इनको सम करना है, हमको जोड़ना है इनको, तो फार्मूला लगाया जाएगा सम लगाने के देखिए कई तरीके होते हैं। किस तरीके से लगाने हैं, जैसे हमने लगाया बराबर सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पूछता है, यानी कि आप चाहे तो एक संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉमा लगा करके, फिर नंबर 2 कॉमा, फिर नंबर 3 कॉमा, फिर नंबर 4। ऐसे हम अलग अलग जगह से अलग अलग सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उनका सबका सम हो जाएगा। या फिर ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक साथ पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दूँ। जैसे हमने यहाँ से, ये जनवरी का रिकॉर्ड हमारा, हमने पूरा सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो इस रेंज में जितने नंबर्स होंगे उन सबका एक साथ सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कहीं से भी हम कितनी भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बराबर सम लगा करके, जैसे आपने केवल इतना एरिया सेलेक्ट किया तो इसका सम हो जाएगा। आप अगर इतना करोगे तो इतने का सिलेक्ट हो जाएगा, इसको करोगे इसको सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं से भी कितना भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा सेलेक्ट करना चाहें तो पूरे का भी सम हो करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो ये इनका जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया उसका पूरे का सम हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसका यूज़ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चों की लिस्ट है जिनके नाम लिखे हुए हैं और उनके सब्जेक्ट लिखे हैं, उनके मार्क्स लिखे हैं। अगर हमें इन सभी का टोटल करना है, अब ये तो हमारे पास 15 स्टूडेंट है, अगर यहीं पे 10,000, 20,000, 50,000 कितने भी हों, उनका हमें टोटल निकालना है सबका। तो हम फार्मूला लगाएं बराबर सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट के सामने हम फार्मूला लगा रहे हैं उसी के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो उसके सभी नंबरों का सम हो जाएगा। अब जैसे हम इसको कॉर्नर पे आके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो आप देखें बाकी सभी का भी टोटल एक साथ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको बस एक का टोटल करना है और ड्रैग कर दीजिए, बाकी सब का टोटल हो जाएगा। अगर यही लिस्ट हमारे मान लेते हैं काफ़ी बड़ी लिस्ट हो, मान लेते 50 लोगों की लिस्ट है, तो आपने बस एक का सम करना और सेलेक्ट करके उसी टोटल वाले सेल को आपको बस कॉर्नर पे आके डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने पर सभी स्टूडेंट का टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा एवरेज का काम होता है औसत निकालने के लिए, यानी एवरेज निकालने के लिए। जैसे हमने लिखा बराबर एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक रेंज का एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक नंबर सेलेक्ट किए तो इन सभी का एवरेज यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब जब भी हम कोई फार्मूला में कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप उन नंबर्स में आप चेंजेस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी अगर आप नंबर चेंज करते हैं तो आपका एवरेज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा फार्मूला हमारा काउंट फार्मूला जो होता है वो नंबर्स को काउंट करता है। जैसे हमने फार्मूला लगाया बराबर काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज हमने सेलेक्ट की, जैसे यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमने सेलेक्ट की है, तो इस रेंज में नंबर्स वाले सेल कितने हैं वो हमें काउंट करके बताएगा। देखिए ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की इसमें 9 सेल हमारे ऐसे हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। एंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आंसर निकल के आया 9, यानी ये उस रेंज की केवल नंबर वाले सेल को ही काउंट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला हमारा काउंट ए जो होता है कि जो भी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं उस रेंज के भरे हुए सेल काउंट करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, हमने लगाया बराबर काउंट COU हमने टाइप किया तो लिस्ट आ रही है साइड में फार्मूला की, तो जितने भी फार्मूला जिनमें COU लिखा हुआ इसमें वो लिस्ट आ जाती है। अब इनमें से जो भी फार्मूला हमें लगाना है उस फार्मूला में हम जाते हैं और टैब दबाते हैं, तो टैब दबाने पर वो पूरा फार्मूला लिखा हुआ आ जाता है। और फिर जब हम फार्मूला को यहाँ से स्क्रॉल करके ऐसे सेलेक्ट करते हैं, तब आप यहाँ पे देखेंगे साइड में, यहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है, उस फार्मूला का यूज़ भी बताता है कि उस फार्मूला से क्या होता है। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी काउंट क्या करता है, ये उन सेल्स को काउंट करता है जो एम्प्टी नहीं है, यानी खाली नहीं है, भरे हुए सेल काउंट करके बताता है ये। तो काउंट में जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट की, तो ये भरे हुए सेल काउंट करेगा, चाहे वहाँ नंबर्स लिखे हों या टेक्स्ट लिखे हों, ये सबको काउंट करेगा। तो देखिए इस रेंज में हमने कितने सेल है हमारे, 4, 12 और 3, 15। एंटर करेंगे
तो देखिए इसने 15 निकाल करके दिया, यानी उस रेंज में 15 सेल ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, जबकि इसमें कुछ खाली सेल भी हैं, तो ये उनको काउंट नहीं करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट ब्लैंक। नाम से पता चल रहा है काउंट मीन्स होता है गिनना, ब्लैंक मीन्स खाली। ये हमें खाली सेल को काउंट करके देगा। हमने फॉर्मूला लगाया बराबर काउंट ब्लैंक, एरो की से काउंट ब्लैंक पे गए, टैब दबा देंगे और हम रेंज सेलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट की, तो ये उस रेंज के केवल ब्लैंक सेल को ही काउंट करेगा, खाली सेल 1 2 3 4 5 एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता दिया 5 सेल उस रेंज के खाली है। जैसे ही उस रेंज में हमने अगर कोई और सेल डिलीट किया, कोई वैल्यू डिलीट की, आप देखेंगे यहाँ पे आंसर हो गया 6। ठीक। मैक्स फॉर्मूला होता है किसी रेंज की सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए। जैसे हमने लगाया बराबर मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज हमने सेलेक्ट की, तो जो भी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं उस रेंज की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें ढूंढ करके दे देता है ये 60। अब जैसे उस रेंज में बाद में अगर उससे कोई बड़ी संख्या लिखी गई तो ऑटोमेटिक उस फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। ठीक। मिन फॉर्मूला किसी रेंज की सबसे छोटी संख्या ढूंढ के देता है, बराबर मिन लगाएंगे, जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की उस रेंज की सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढ करके दे देगा। लार्ज फॉर्मूला क्या करता है देखिए, लार्ज का मतलब बड़ी संख्या है। जैसे मैक्स होता है वैसे लार्ज होता है, पर थोड़ा सा लार्ज थोड़ा अलग तरीके से यूज़ होगा। सबसे पहले पूछता है एरे, तो एरे में हमने रेंज सेलेक्ट की, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट की है, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद पूछा के का मतलब होता है कि कौन से नंबर की आपको सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है, कि आपको पहली सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है, दूसरी पता करनी है, तीसरी पता करनी है, तो वो नंबर यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो जैसे हमने 1 लिखा यानी पहली, ब्रैकेट क्लोज किया, ये लार्ज फार्मूला क्या करेगा, उस रेंज की पहली सबसे बड़ी संख्या ढूंढ करके आपको देगा। देखिए 80, तो हमने जो रेंज सेलेक्ट की इसमें 80 सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमने यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिया तो ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या ढूंढ के देगा। देखिए उस रेंज की दूसरी सबसे बड़ी संख्या 72 यानी 72। ऐसे ही स्मॉल होता है, स्मॉल फार्मूला जो है वो छोटी संख्या ढूंढता है। एरे हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर के, कौन से नंबर की सबसे छोटी संख्या पता करनी है हमें, हमने जैसे पहली सबसे छोटी संख्या पता करनी है, 1 नंबर लिख दिया हमने, एंटर करेंगे तो उस रेंज की पहली सबसे छोटी संख्या बताएगा। फिर हमें दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अगर हमने 2 लिख दिया तो दूसरी सबसे छोटी संख्या बताएगा। ये फार्मूला होता है स्मॉल। पावर फार्मूला होता है घात निकालने के लिए, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस तरीके से हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो हमने लगाया बराबर पावर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहले पूछेगा ये नंबर यानी कि संख्या, किस संख्या की आपको पावर निकालनी है। तो जिस संख्या की भी हमें पावर निकालनी है वो संख्या हम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 लिखा हमने, कॉमा, फिर पूछता है पावर। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब हम फार्मूला लगा रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ बोल्ड हो रही होती है, जो सिंटेक्स दिखाई देते हैं, जो चीज़ बोल्ड हो रही है वो आपको लगानी होती है। तो इस समय नंबर इसमें बोल्ड हो रहा है यानी कि संख्या पूछ रहा है, तो आपको किस संख्या का पावर निकालनी है। तो हमने लिखा है जैसे 2 की पावर हमें निकालनी है, कॉमा, कितनी पावर निकालनी है, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3 निकालनी है हमें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखें 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर कई वैल्यू लिखी हुई हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यू हमारे पास लिखी है और हमें इन सभी की पावर 3 निकालनी है सबकी, तो हमने क्या किया, फार्मूला लगाया बराबर पावर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, नंबर पूछेगा तो नंबर में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर की जगह पे कॉमा, पावर आप चाहें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, नहीं तो लिखी हो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 4 की पावर 3 की, हमने ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस हमारा F20 यानी कॉलम नंबर F, रो नंबर 20, और जो वैल्यू है 4 की पावर 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब जैसे हम इसको नीचे ट्रैक करें तो अपने आप 5 की पावर 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सेल एड्रेस बदल गया। ड्रैग कर दीजिए तो बाकी सभी संख्याओं की पावर 3 निकल करके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पावर फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। SQRT स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने के लिए होता है। हमने फार्मूला लगाया बराबर SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर पूछेगा यानी कि संख्या, किस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है, तो वो संख्या हम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 144, 144 हमने टाइप किया और एंटर करें तो आप देखिए उस संख्या का ये वर्गमूल निकाल के दे देगा। ऐसे हमारे पास कुछ संख्या यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, इन सभी संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके सामने फार्मूला लगाया बराबर SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर, क्योंकि हमने बताया था कि हम लेटेस्ट वर्जन पे काम करें तो एक नंबर को सिलेक्ट करने की वजह सबको हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो सबका स्क्वायर रूट एक साथ निकल करके आ जाएगा। अब जैसे आप वैल्यू बदलोगे यहाँ पे तो इसका वर्गमूल भी बदल जाएगा। इस तरीके से हम SQRT फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। रोमन फार्मूला जो है
नंबर्स वाली वैल्यू को ये रोमन में बदल देता है। हमने फॉर्मूला लगाया बराबर रोमन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, नंबर पूछेगा यानी कि संख्या, आपको बस संख्या लिखनी है इसमें, जैसे हमने कहा 25। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते समय अगर बड़े ब्रैकेट में कुछ लिखा आता है, जैसे फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, किस फॉर्म में चाहिए, वो ऑप्शनल होता है। बड़े ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा तो अगर उसकी ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो हम केवल नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे 25 का ये रोमन नंबर निकाल करके दे देगा। ऐसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम, काफ़ी सारी वैल्यू लिखी हैं और हमें इनका सबका रोमन नंबर चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रोमन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें सभी संख्याओं का रोमन नंबर निकल के आ जाएंगे। दोस्तों इसमें एक्सेल में 3999 तक अगर आप टाइप करते हैं तो रोमन नंबर निकाल के दे देगा। अगर आप जैसे ही 4000 टाइप करोगे तो ये रोमन नंबर नहीं निकाल के देता है। यानी कि एक्सेल में आप 3999 तक कोई भी रोमन नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ फार्मूला क्या करता है, हमने फार्मूला लगाया बराबर नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसमें आपको बीच में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। नाउ ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो करंट डेट और टाइम है उसको वहाँ पे निकाल के दे देगा। देखिए मैं अभी दूसरे सेल में लगा के दिखाता हूँ आपको, किसी बड़े सेल में यहाँ पे लगाते हैं हम। तो हमने फार्मूला लगाया बराबर नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए करंट डेट और टाइम यहाँ पे आ गई। अब क्योंकि कंप्यूटर में हमारे में मंथ डेट ईयर की फॉर्मेट लगी है तो पहला मंथ आ रहा है, 12 डेट है इसमें 2025 और टाइमिंग आ रही है। ठीक है, तो नाउ फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी, जैसे कहीं अगर हमने किसी रेस्टोरेंट का बिल बना रखा है तो अगर हम प्रिंट करते हैं, बिल अगर प्रिंट करते हैं तो उसमें उसी समय का डेट और टाइम प्रिंट हो जाता है। इसके लिए हम नाउ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है। यहाँ पे अगर हैज़ बन के आ रहा है, आपका दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कॉलम की चौड़ाई कम है। तो ऊपर जाकर के यहाँ पे डबल क्लिक करिए, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, पूरा डेट और टाइम आपको दिखाई देगा। टुडे फार्मूला जो होता है वो केवल करंट डेट निकाल के देगा। करंट डेट यानी कि केवल डेट, आज की जो डेट होगी वो डेट निकाल करके आपको दे देगा। यानी कि फार्मूला लगाने से ये होता है कि अगर आज हमारे कंप्यूटर में 12 तारीख है तो 12 आ रही है इसमें, अगर हम कल इसको ओपन करेंगे 13 तारीख हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 13 तारीख हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए जैसे कि हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, इन सभी नंबरों को क्रम से लगाना हमें, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है सेलेक्ट करके हम शॉर्ट यहाँ से कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, पर हम यहाँ फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर SORT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एरे पूछेगा तो हमने क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो आप देखिए इसने इनको क्रम से लगा दिया। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, 18, 26, 35, 48। अगर हम चाहें कि इसको घटते हुए क्रम में करना है तो इसी फार्मूला में एरे के बाद कॉमन लगाएंगे शॉर्ट इंडेक्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम बाद में सीखेंगे, जब डिटेल्स में सीखेंगे तब। फिलहाल आप इसको स्किप कर दीजिए कॉमन लगा के। यहाँ पे आएगा शॉर्ट ऑर्डर में होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग लगा होता है ये। अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हम -1 लिखेंगे और -1 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो घटते हुए क्रम में लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हमारा शॉर्ट। अब फार्मूला हमारा यूनिक फार्मूला क्या करता है, देखिए जैसे कि मैं एक लिस्ट हमारे पास ये है, ये नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ नाम लिखे हैं, अब यही नाम हमने रिपीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नाम हमने इसमें से रिपीट कर दिया, कई नाम इसमें रिपीटेड है। ठीक है, अब इसमें से हमें एक एक नाम अलग निकालना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे बराबर यूनिक फार्मूला लगाएंगे, एरे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने यहाँ तक रेंज सेलेक्ट की। ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट में से एक एक नाम हमें निकाल करके दे देगा। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि टोटल इतने ही नाम हैं जो इसमें बार बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, ये काम होता है यूनिक फार्मूला का। अब देखिए यहाँ पर देख यूनिक, तो शॉर्ट समझ में आ गया आपको, यूनिक फार्मूला हो गया हमारा। तीसरा फार्मूला हमारा ये लास्ट वाला है ट्रांसपोज क्या करता है कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे कि वर्टिकल में लिखी हैं, कुछ नंबर से हमारे यहाँ पे लिखे हैं, इनको अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो हम करेंगे बराबर ट्रांसपोज फार्मूला लगाएंगे,
ट्रांसपोज में एरे पूछेगा तो एरे में हमने इनको सेलेक्ट किया। वर्टिकल रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये उसको हॉरिजॉन्टल कर देगा। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी तो ये वर्टिकल में कर दिया। हमने लगाया बराबर ट्रांसपोज फार्मूला लगाया, एरे हमने सेलेक्ट किया, तो ये जो भी रेंज है हमने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया तो वर्टिकल में हो जाएगी। ये काम होता है ट्रांसपोज फार्मूला का। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो फार्मूला है सॉर्ट, यूनिक, ये आपको MS ऑफिस के 2021 या उससे लेटेस्ट वर्जन में आपको मिल जाएंगे, या फिर 365 वाले वर्जन में आपको ये मिलेंगे। 2021 से पुराने वर्जन में ये फार्मूला आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें ये सॉर्ट, यूनिक फार्मूला काम नहीं करेंगे। तो ये हैं हमारे एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज। इसकी फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इनका रिवीजन करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।